आप सभी का पुनः स्वागत है आपके आंगनवाड़ी हेल्प राजपूत में। तो आज शाम की खबरों में आप सभी का पुनः स्वागत है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से महिला पर्यवेक्षिका के पद पर प्रमोशन के संबंध में एक पत्र देखने को मिला है, जो कि बहुत बड़ी खुशखबरी है। यानी एक सुनहरा मौका आंगनवाड़ी सेविका को सुपरवाइजर बनने का मिल रहा है। आइए इसके बारे में जानते हैं और देखते हैं आखिर इस पत्र में क्या क्या बातें कही गई है और इसके नियम कायदे कानून क्या बनाए गए हैं, जिस आधार पर आंगनवाड़ी से सुपरवाइजर बनने के लिए जो ये बातें हो रही है। यहाँ पर समाहरणालय शेखपुरा प्रोग्राम शाखा से एक पत्र है। समेकित बाल विकास सेवाएं शेखपुरा जिले के अंतर्गत अनुबंध के आधार पर आंगनवाड़ी सेविका से महिला पर्यवेक्षिका के नियोजन संबंधित विज्ञापन है। यानी आसान शब्दों में कहें तो शेखपुरा जिले की जो आंगनवाड़ी है उनके पास सुनहरा मौका है सुपरवाइजर बनने का। बताया गया विज्ञापन संख्या 12,025 शेखपुरा जिले में समेकित बाल विकास यानी आंगनवाड़ी सेवाएं, जिसके अंतर्गत आंगनवाड़ी सहायिकाओं से महिला पर्यवेक्षिका यानी सुपरवाइजर के 6 रिक्त पदों पर अनुबंध के आधार पर नियोजन के लिए विभागीय मार्गदर्शिका ज्ञापक 1686 10 जून एवं 10 संशोधित पत्र 594 दिनांक 31/2008 एवं पत्राक संख्या 5148 13 अगस्त 2025 तथा अन्य पत्रों के प्राप्त निर्देशों में जिला शेखपुरा कार्यरत इच्छुक आंगनवाड़ी सेविका से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यानी इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। तो आंगनवाड़ी सेविका से महिला पर्यवेक्षिका के पद पर नियोजन के लिए आंगनवाड़ी आवेदन पोर्टल का लिंक दर्शाया गया है, जिस पर अभ्यर्थी का आवेदन समर्पित कर सकेंगे। नियोजन के लिए जिले में रिक्त संबंधित विस्तृत सूचना एवं ऑनलाइन आवेदन किए जाने की जो प्रक्रिया है उसके रूप में शेखपुरा जिले की आधिकारिक वेबसाइट पर यहाँ पर दर्शाई गई है, जिसके की लिंक यहाँ दर्शाई गई लिंक शेखपुरा NIC पर प्रदर्शित एवं जिला कार्यक्रम ICDS संगणनालय शेखपुरा सूचना पट पर देखा जा सकता है। साथ ही साथ सेविकाओं के रोस्टर के स्वरूप रिक्तियां भी बताई गई है, जैसे नियोजन में बिहार अधिनियम 17/2002 एवं बिहार अधिनियम 2/2019 के अवलोकन का समान प्रशासनिक विभाग बिहार पटना का पत्रांक संख्या 14,396 10,994 के अनुसार जिला स्तर पर संचालित आदर्श आरक्षण रोस्टर बिंदु प्रभावी होगा एवं है CW जैसी संख्या 16,760 2023 गौरव कुमार बनाम बिहार सरकार के अन्य संबंधित सभी मामलों में दिनांक 20/6/24 को माननीय आरक्षण एवं बिहार आरक्षण अधिनियम 19/2066 से असाइन कर दिया गया है। उक्त आदेश के विरुद्ध बिहार सरकार द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में, जो कि यहाँ पर कुछ रिट दर्शाई गई है, इसमें दायर किया गया, जिसमें पारित आदेश के फलस्वरूप प्रभावित होने वाले शर्त एवं नियोजन प्रक्रिया जारी की गई है। शेखपुरा कोटिहार विवरणी भी आ गई है। इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें तो यहाँ पर रिक्त 1 है जो आप देख रहे हैं, और इसके अलावा यहाँ पर पिछड़ा वर्ग में अत्यंत पिछड़ा वर्ग की 1 है और एक आपका पिछड़ा वर्ग की है। आर्थिक रूप से कमजोर 1 है। गैर आरक्षित वर्ग 3 है और कुल यहाँ पर इस हिसाब से यहाँ पर 6 पद हैं। तो रिक्त पदों की नियोजन ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की समय सीमा निम्नलिखित है। आवेदन प्राप्ति की तिथि 10 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर शाम 5 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे। दिनांक 8 अक्टूबर 2025 की संध्या 5 बजे के बाद प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यानी 8 अक्टूबर के पहले कह लो आप 7 सितंबर तक अपना आवेदन कर लेना। शेखपुरा से जो भी आंगनवाड़ी इसमें अप्लाई करना चाहें, आवेदिका के द्वारा पूर्णतः भरे हुए ऑनलाइन आवेदन प्रिंट आउट की एक प्रति सभी आवश्यक प्रमाण पत्रों के साथ
निबंधित डाक से जिला पदाधिकारी शेखपुरा समाहरण शेखपुरा में भेजें, जिसकी आवश्यक प्रमाण पत्रों से निबंधित डाक से जिला पदाधिकारी से शेखपुरा समाहरणालय शेखपुरा रूम नंबर 26 पिन कोड भी दर्शाया गया है 8110-5 इसके पते पर भेजना अनिवार्य होगा। लिफाफा के ऊपर बाईं ओर आंगनवाड़ी सेविका से महिला सुपरवाइजर पद का आवेदन लिखना आवश्यक है। यानी पहले तो ऑनलाइन आवेदन भरना है, ऑनलाइन आवेदन देगी, एक प्रिंट आउट निकाल लेंगी, उसको फिर क्या करेंगी, डाक के द्वारा आप उसको भेजेंगी। आंगनवाड़ी से सेविका लिखेंगी, पदाधिकारी जिलाधिकारी शेखपुरा समालय शेखपुरा में आप भेजेंगी। रूम संख्या 26 है, पिन कोड भी मैंने आपको बता दिया, पूरा डाल के पिन इन सब डालने के बाद आप डाक द्वारा भी इसे भेजेंगी। तो ऑनलाइन करने के बाद आपको एक प्रिंट आउट अपने पास भी रखना है और एक डाक द्वारा भी भेजना है। अगर आपने 8 अक्टूबर से पहले इसको नहीं भेजा, आवेदिका द्वारा पूर्वतः भरे हुए ऑनलाइन आवेदन प्रिंट आउट की एक प्रति अवश्य प्रमाण पत्रों के साथ निबंधित डाक से जिलाधिकारी पदाधिकारी शेखपुरा समाहरणालय शेखपुरा रूम नंबर 6 में आपको भेजना है। पिन कोड भी मैंने आपको बता दिया है। अनुभव प्रमाण पत्र आपको साथ में लगाना है। तो चलिए हम कुछ आपको इन्फॉर्मेशन के साथ ये अब बता दें कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में रखने हैं। अनुबंधित पदाधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र, राजस्थापित पदाधिकारी शेखपुरा द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और आरक्षित वर्ग के लिए जो लागू है तथा जाति प्रमाण पत्र आपको लगाना है। और अनुभव प्रमाण पत्र जो कि आपके सीडीपीओ के द्वारा मिलेगा। आपके सीडीपीओ स्वप्रमाणित करके देंगे कि आप कितने सालों से आईसीडीएस में आप काम कर रही हैं आंगनवाड़ी पद पे। अभ्यर्थी द्वारा कितने वर्ष का तक सेविका पद पर कार्य किया गया तथा कार्यरत अवधि का पूर्ण रूप से भुगतान हुआ है या नहीं, मतलब आपका कभी भी मानदेय न कटा हुआ हो। प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न कर भेजना अनिवार्य होगा। मैट्रिक परीक्षा की उत्कृष्टता का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र यदि हो तो इंटर, स्नातक एवं स्नातकोत्तर मतलब हाई स्कूल, इंटर, बीए और एमए का प्रमाण पत्र भी आप साथ में लगा दें। परीक्षा के उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र और अंक पत्र संलग्न करें। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, जाति प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र और आपका जो है डॉक्टर द्वारा वेरिफिकेशन, जो कि आपको कोई स्वास्थ्य संबंधित कोई बीमारी नहीं है, उसका भी प्रमाण पत्र देना आपको ज़रूरी है। अन्य प्रमाण पत्र जो भी लागू हो, जैसे दिव्यांगता या स्वतंत्रता सेनानी, आश्रित संबंधित, ये जो उसमें आते हैं उनका भी प्रमाण पत्र लागू होगा। आंगनवाड़ी सेविका से महिला पर्यवेक्षक अनुबंध पद पर नियोजन के संबंध में अवश्य लिखा होना चाहिए। तो हम बात करते हैं शैक्षिक योग्यता की। न्यूनतम योग्यता मैट्रिक समकक्ष उत्तीर्ण होना जरूरी है। चयन वर्ष की 1 जनवरी 2010 का कार्यकाल पूरा होना, अर्थात 1/1/2025 तक आपकी सेवा 10 वर्ष पूरी हो चुकी होनी चाहिए। मतलब आप आंगनवाड़ी पद पे 1 जनवरी 2025 तक 10 वर्ष पूर्ण होना चाहिए। उम्र सीमा विज्ञापन वर्ष 2025 के 1 जनवरी को न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 45 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम उम्र में 11 वर्ष की छूट दी जाएगी। अभ्यर्थी को इस आशय का अंडरटेकिंग करना अनिवार्य होगा कि वे नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करेंगी। वांछित सूचनाएं, शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त डिग्री को ही मान्यता दी जाएगी।
आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक ही प्राप्त शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र मान्य होगी। आंगनवाड़ी सेविका के रूप में कार्य करते हुए उच्चतर डिग्री प्राप्त करने हेतु विधिवत अनुमति ली गई हो, प्राप्त किया गया हो। आयोजित की अनुमति प्राप्त करने का प्रमाण पत्र भी संलग्न होना चाहिए, तभी उसके उच्चतर डिग्री का अंक जोड़ने पर विचार किया जाएगा। बहनों, इस बात का आशय मैं समझ रही हूँ या आपको मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत सारी बहनें आंगनवाड़ी की नौकरी करते हुए भी आगे की पढ़ाई जारी रखती हैं। तो इसका कहने का आदेश है कि जब भी आपने आगे की पढ़ाई जारी रखी तो क्या उस समय आपने अपने विभाग से अनुमति ली थी? अगर ली थी तो उसका प्रमाण पत्र भी साथ में संलग्न होना चाहिए, आपकी जो डिग्री आपने आंगनवाड़ी में आने के बाद लिया है। तो एक सूचना इसके साथ ये भी है, मेरा मानना है अभी भी जो बहनें अपने आगे की पढ़ाई जारी रखते हुए अगर वो अपने विभाग से छुट्टी नहीं लेती हैं या अनुमति नहीं लेती हैं तो उसका प्रमाण पत्र अवश्य रखें। ये बहुत ज़रूरी है, जैसा इस आदेश में देखने को मिल रहा है। मैट्रिक की परीक्षा के प्राप्तांकों का प्रतिशत निकालते समय अतिरिक्त विषयों के अंकों को नहीं जोड़ा जाएगा। अनिवार्य एवं शैक्षिक विषयों को जोड़ा जाएगा जो आपकी न्यूनतम होती है। प्रत्येक अभ्यर्थी को उच्चतर परीक्षा जैसे इंटर, स्नातक, स्नातकोत्तर के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, राज्य पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थियों को मार्गदर्शिका से निहित प्रावधान के आलोक में अतिरिक्त बोनस भी दिया जाएगा। विभिन्न स्तरों से प्राप्त अंकों में कुल योग के आधार पर अंतिम योग्यता सूची तैयार की जाएगी। यदि विभिन्न स्तरों में प्राप्त अंकों के कुल योग के आधार पर अंतिम योग्यता सूची तैयार की जाएगी, आरक्षण कोटि के अनुसार जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा अनुमोदनोपरांत रिक्त पदों के आलोकन के सर्वाधिक मेगा अंक प्राप्त करने वाली सेविकाओं का नियोजन महिला पर्यवेक्षिका के पद पर किया जाएगा। यदि दो सेविकाओं को समान मेगा अंक प्राप्त होते हैं तो अधिक आयु वाली सेविका के ऊपर रखा जाएगा। मतलब अगर दो सेविकाओं का अंक पत्र एक बराबर होगा तो फिर प्रथम वरीयता उसे दी जाएगी जिसकी उम्र अधिक होगी। यदि दो सेविकाओं का समान अंक मेगा अंक बराबर होता है तो फिर उम्र को ऊपर रखा जाएगा, जिसका उम्र ज़्यादा होगा उसको नियुक्ति मिलेगी। अनियमित के आरोप में चयन मुक्त आंगनवाड़ी सेविका महिला पर्यवेक्षिका के पद पर अनियमितता के आरोप में चयन मुक्त आंगनवाड़ी सेविका महिला पर्यवेक्षिका के पद पर नियोजन हेतु अयोग्य होगी। अपर सचिव समाज कल्याण विभाग बिहार पटना की अधिसूचना संख्या 411 दिनांक 16/1/2025 के आलोक में अनुबंध पर महिला पर्यवेक्षिका का नियत मानदेय पारिश्रमिक 27,500 प्रतिमाह निर्गत है। इसके अतिरिक्त 120 रुपया प्रति आंगनवाड़ी केंद्र यात्रा भत्ता अधिकतम 9,000 रुपया है प्रतिमाह निर्धारित किया गया है। मतलब बहनों, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है आपके लिए। 27,500 रुपया आपका वेतन होगा और आपका TADA लगभग 9,000 के प्लस होगा। अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को सिविल सर्जन द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा। विज्ञापन एवं सेवा शर्तों से संबंधित अधिकार जिला पदाधिकारी शेखपुरा के अधीन होगा। जिला पदाधिकारी शेखपुरा विज्ञापन को संशोधित रद्द करने के लिए सर्वाधिक पारित है। नोट: संयुक्त सचिव समाज कल्याण विभाग बिहार पटना के पत्रांक 4068 दिनांक 20/8/2024 के
निर्देशानुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के दायर याचिका HCPIC के पारित आदेश में फलस्वरूप एवं प्रदत्त आरक्षण प्रावधान के तहत नियोजन प्रभावित होगी। विस्तृत दिशा निर्देश तथा अहर्ता आयोजन देने की प्रक्रिया यदि संबंधित बाल विकास परियोजना कार्यालय, जिला प्रोग्राम कार्यालय, ICDS शेखपुरा के सूचना पट तथा शेखपुरा जिला के आधिकारिक वेबसाइट जो कि दिया गया है पर देख सकते हैं। तो बहनों, ये बहुत ही सुनहरा मौका है, इसको आप अपने हाथ से मत जाने दीजिएगा और सभी लोग अपने फॉर्म को ज़रूर सबमिट कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।